जयराम महतो को जिताने के लिए सब आप लोग स्टार प्रचारक के रूप में आ गए हैं। कोल्हान से भी आ गए हैं, रामगढ़ से भी चल के आ गए हैं, लेकिन जयराम महतो 8 प्रत्याशी दिए हैं। रामगढ़ से भी लोग आ गए हैं, लेकिन देखा जाए तो रामगढ़ जो हजारीबाग लोकसभा में पड़ते हैं, संजय मेहता के प्रचार में उन लोग को जाना चाहिए। तो क्या सिर्फ आप लोग जयराम महतो को जिताना चाहते हैं, जिसमें से 8 प्रत्याशी है, उन लोग के लिए स्टार प्रचारक नजर नहीं? अच्छा, एक बात लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप भी गिरिडीह लोकसभा से नामांकन करते हैं, नामांकन पर्ची भरते हैं और फिर नामांकन वापस ले लेते हैं। क्या आपको चुनाव लड़ने का मन था और फिर अचानक क्यों बदल गए कि नामांकन वापस ले लेते? देखिए, लेकिन कोई नेता जो है एक गांव जाते हैं, घुसते हैं प्रचार के लिए अपने गाड़ी के साथ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जेबी केसेस के आपके लोग ऐसे हैं, उनका विरोध करते हैं, गैस सिलेंडर लेके उठ जाते हैं, जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। तो क्या संविधान इसकी इजाजत देती है कि कोई भी नेता का विरोध करना, प्रचार करना, रोकना, प्रचार? अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो के बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा है? वो जेल में अभी, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। जयराम महतो भी शांत है, आप लोग भी शांत। नमस्कार, जोहार, आदाब। इस वक्त हम गिरिडीह लोकसभा में उपस्थित हैं और मेरे सामने कोयलांचल की शेरनी पूजा महतो जी, जो कि जेबी केसेस के केंद्रीय कोषाध्यक्ष भी है और अभी जयराम महतो के लिए, जेबी केसेस के लिए स्टार प्रचारक के रूप में जगह जगह जा रही है, प्रचार कर रही है। काफी ज्यादा मेहनत करती है जयराम महतो को जिताने के लेकर। सबसे पहले जोहार पूजा जी। आपको भी जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबको जोहार। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है अब? देखिए, मेहनत, इसको हम मेहनत नहीं बोलते, इसको प्यार बोलते हैं। क्योंकि देखिए, वीडियो के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि बड़े बड़े नेता, मान लीजिए एक हमारे प्रत्याशी के प्रचार पीएम कर रहे हैं, एक प्रत्याशी के प्रचार सीएम कर रहे हैं, और एक प्रत्याशी के प्रचार गरीब मजदूर किसान कर रहे हैं। तो ये आशीर्वाद है, क्योंकि हम लोग सुबह 9 या 10 बजे घर से निकलते हैं, किसी दिन घर घुसते घुसते 12 बज जाता है, किसी दिन सुबह का 3 बज जाता है, क्योंकि जनता 3 बजे तक खड़ी है हम लोग का विचारधारा सुनने के लिए, और कुछ नेताओं को तो अपना गांव भी घुसने दे रही है। तो ये मेहनत नहीं, ये प्यार है, और मेहनत तो हमें विरासत में मिली है, इतिहास तो हम खुद लिखने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कुछ खाते हैं या फिर सिर्फ प्रचार करते रहते हैं? नहीं, सुबह घर से नाश्ता करके निकलते हैं। अगर गाड़ी में, वो भी जनता का प्यार है, बहुत जगह डाब 1-2 मिलता है, और नहीं तो यहाँ प्रोग्राम है तो नेक्स्ट जगह प्रोग्राम है तो गाड़ी में भी खाने का समय नहीं मिलता। अभी 3-4 दिन ऐसा हुआ कि सुबह खाए हैं तो नेक्स्ट डे फिर सुबह 10 बजे खाए हैं, क्योंकि रात में 12 बजे पहुंच रहे, 3 बजे पहुंच रहे, तो इतना थके रहते कि खाने का मन नहीं करता है, बस डायरेक्ट घर जाके सो जाते हैं। अच्छा, एक बात लोगों को समझ में नहीं आता है कि आप भी गिरिडीह लोकसभा से नामांकन करते हैं, नामांकन पर्ची भरते हैं और फिर नामांकन वापस ले लेते हैं। क्या आपको चुनाव लड़ने का मन था और फिर अचानक क्यों बदल गए कि नामांकन वापस ले लें? देखिए, आप बोले ये बात समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बात सबको समझ में आ गया था, इसलिए मेरा बस नामांकन फॉर्म भराया था और वायरल हो गया था कि अगर जयराम महतो नहीं लड़ेंगे तो गिरिडीह लोकसभा से पूजा महतो लड़ेगी। तो समझ में आया, हम तो नॉमिनेशन भी नहीं करवाए थे, बस मेरे घर के लोग नॉमिनेशन फॉर्म लेके आए थे, तो समझ में आया, तब तो पूरे झारखंड में वायरल हो गया कि अगर जयराम महतो चुनाव नहीं लड़ते तो पूजा महतो लड़ेगी। फिर सबको समझ में ये भी आ गया होगा कि जयराम महतो को कोई दिक्कत नहीं हुआ, उनका नॉमिनेशन रद्द नहीं हुआ, इसलिए पूजा महतो अपना नामांकन जो है वो वापस ले ली। अच्छा, जयराम महतो को जिताने के लिए सब आप लोग स्टार प्रचारक के रूप में आ गए हैं। कोल्हान से भी आ गए हैं, रामगढ़ से भी चल के आ गए हैं, लेकिन जयराम महतो 8 प्रत्याशी दिए हैं। रामगढ़ से भी लोग आ गए हैं, लेकिन देखा जाए तो रामगढ़ जो हजारीबाग लोकसभा में पड़ते हैं, संजय मेहता के प्रचार में उन लोग को जाना चाहिए। तो क्या सिर्फ आप लोग जयराम महतो को जिताना चाहते हैं, जिसमें से 8 प्रत्याशी है, उन लोग के लिए स्टार प्रचारक नजर नहीं आ रहे? देवेंद्र नाथ महतो अभी जेल में है, उनके लिए कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो क्या है मामला? ये थोड़ा देखिए, ऐसा बात नहीं है, हम भी कुछ दिन पहले गोमिया साइड गए थे, तो जो हजारीबाग लोकसभा का क्षेत्र पड़ता है उधर नरकी साइड, तो वहां भी हम जन जागरण कर दिए। और अगर आए हुए तो ये लोगों का प्यार है कि हम 1-2 दिन के लिए जयराम महतो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जयराम महतो सबके लिए खड़ा हुए हैं। तो हम एक दिन, आप भी आज गिरिडीह लोकसभा में खड़े हैं, आप क्यों नहीं हजारीबाग और रांची लोकसभा गए रिपोर्टिंग करने के लिए? क्योंकि आपको भी पता है कि सबसे हॉट सीट गिरिडीह लोकसभा है, इसलिए सभी लोग यहाँ पे मेहनत करने आए हैं। कि हम यही बात बोले ना कि एक पार्टी के प्रचार पीएम कर रहे हैं, एक पार्टी के प्रचार सीएम कर रहे हैं, पूर्व हमारे सीएम
उनकी धर्मपत्नी और जितने भी बड़े बड़े नेताएं कर रहे हैं। तो एक पार्टी का प्रचार जो हर गरीब के लिए आवाज उठाए, तो हर गरीब घर का बेटा जयराम महतो प्रचार करने के लिए आया है। अच्छा, देवेंद्र नाथ महतो के बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा है? वो जेल में अभी, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। जयराम महतो भी शांत है, आप लोग भी शांत है। देखिए, हम लोग शांत नहीं और जयराम महतो भी शांत नहीं है, क्योंकि जयराम महतो तो खुद साजिश, उनके पीछे साजिश किया जा रहा है। वो अगर साजिश में नहीं घिरे रहते तो उनके वहां जरूर पहुंचते। और हम भी जिस दिन उनको अरेस्टिंग किया गया, उस दिन हम अपना नॉमिनेशन करवाने गए हुए थे। तो ये हम लोग सपोर्ट सबका है। और अगर आज वो सलाखों के पीछे, तो वो जनता के वजह से है। और ये जो साजिश है, ये नेता लोग कर रहे हैं, ये जनता को समझना होगा कि जो छात्र की आवाज बन के उठे थे छात्र नेता देवेंद्र महतो, कि जब भी पेपर लीक हो बेचारा हमेशा आवाज उठाया। कोई भी नेता, कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री आवाज नहीं उठाया। तो जो आपके हित में आवाज उठा रहा, अगर आज उनकी आवाज चार दीवार के पीछे है, तो आप रांची लोकसभा को मजबूत करें और उनको विजय का सेहरा पहनाने का काम करें। अच्छा, गिरिडीह लोकसभा में जयराम महतो कितना मजबूत दिख रहे हैं? कितना मजबूत है? कितना वोट लाने का संभावना है और कितने वोट से जीतेंगे? देखिए, गिरिडीह लोकसभा में तो मेरे ख्याल से बस जयराम हर घर में वो चर्चा हो रहा है। वो जो रिजवान भैया बोलते हैं, हरे राम हरे हरे, जयराम के चर्चा घरे घरे। तो गिरिडीह लोकसभा से हमको लग रहा है, एक होता है ना कि आपके टक्कर में एक पार्टी है, होता है, लेकिन जो दोनों पार्टी है, दोनों में से कोई जयराम महतो के टक्कर में नहीं है। क्योंकि आज अभी इतने रात में भी आप देख रहे हैं, आप भी खड़ा है, सभा हो रहा है। अभी हमको लगता है कि जो दो प्रत्याशी घुस रहे कोई भी गांव में, तो उनके साथ बस उनके कार्यकर्ता है, जनता तो उनके साथ खड़ी नहीं है। सारे जनता जयराम महतो को गिरिडीह लोकसभा से आशीर्वाद दे रही है और बोल रही है हम लोग आशीर्वाद देने के काम कर रहे हैं। आप गिरिडीह लोकसभा फतेह कीजिए, हम लोग 4 जून को आप लोग को तिलक लगाने के लिए तैयार है। लेकिन कोई नेता जो है एक गांव जाते हैं, घुसते हैं प्रचार के लिए अपने गाड़ी के साथ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जेबी केसेस के आपके लोग ऐसे हैं, उनका विरोध करते हैं, गैस सिलेंडर लेके उठ जाते हैं, जयराम महतो जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। तो क्या संविधान इसकी इजाजत देती है कि कोई भी नेता का विरोध करना, प्रचार करना, रोकना? प्रचार तो सब कर सकते हैं। देखिए, जेबी केसेस संगठन बहुत कम समय में तैयार हुए, तो पहले का कोई नेता नहीं है। लेकिन आपके जो नेता जा रहे हैं गांव, जिनका विरोध हो रहा है, वो तो इतने सालों से राजनीति में, तो आपका विरोध क्यों हो रहा है? क्योंकि आप 5 साल ना है। वो जेबी केसेस को सपोर्ट कर रहा है, वो जेबी केसेस का कोई कार्यकर्ता नहीं, वो आम जनता है। जेबी केसेस का उनका विचारधारा अच्छा लग रहा है, उसको जयराम महतो का विचारधारा लग रहा है। तो कोई जेबी केसेस का नहीं कि वो वहां का प्रखंड अध्यक्ष है, तो कुछ है, तो महिला मोर्चा की कुछ है, कोई नहीं, वो आम जनता है। आप उसके पास नहीं पहुंचे, इसलिए वो आपका विरोध कर रहा है। उसमें नेता का गलती है, उसमें जेबी केसेस का कोई हाथ नहीं है।